औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है। वो है, हम अक्सर पढ़ते हैं क्लास और उसके साथ ही हम एक और पढ़ते हैं टर्म फ्रेज़। अक्सर ये सवाल आता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह भी हम डिस्कस करेंगे। क्लॉज और फ्रेज़ में क्या फ़र्क है, पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं। फ्रेज़ हम पढ़ चुके हैं, लेटर्स की डेफिनेशन भी हमने सीखी थी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है विद प्रॉपर ऑर्डर, वो हमारा एक सेंटेंस बनता है और उन्हीं अल्फाज का मजमूआ जो है, कॉम्बिनेशन जो है, ज़ख़ीरा जो है, वो हमारा फ्रेज़ बनाता है। मैं एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, अंडर द ट्री, इसके बाद ऑन द टेबल, दूसरा। ये अल्फाज का ऐसा मजमूआ है, कलेक्शन है, जो अपना पूरा मतलब वाज़े नहीं करता, जिसको अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसी और की ज़रूरत होती है और क्लास की ज़रूरत होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की या हरूफ या अल्फाज की ज़रूरत जिसको पड़ती है, जो खुद से अपना सेंस पूरा नहीं दे सकता, वो फ्रेज़ होगा। इसी तरह से अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास क्या होगी, ही वेंट, वो गया। इसको अगर हम देखें, ही वेंट अपना पूरा सेंस दे रहा है कि वो गया। इसके मुकाबले में अगर फ्रेज़ देखो तो ऑन द टेबल कोई क्लियर नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या है। इनमें जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जो याद रखने की बात है, वो ये है कि इस पर अगर हम गौर करें, इसको पार्सिंग करें हम, तो इसमें सब्जेक्ट है ही और इसके साथ ही इसका वर्ब है, जबकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिसिंग हैं। तो इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क हमने सीखा, बेसिक डिफरेंस, वो यही है कि जिसका सब्जेक्ट और वर्ब अपना होगा वो क्लॉज होगी, जिसका सब्जेक्ट और वर्ब अपना नहीं होगा वो फ्रेज़ होगा। सो सिंपल। हम अभी क्लास को देखेंगे कि क्लास कैसे होती है। एक है इंडिपेंडेंट क्लास, वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास है जिसका सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता ही है हर क्लास का, लेकिन वो खुद से अपना सेंस पूरा दे रही होती है, उसे किसी और क्लास की, किसी और फ्रेज़ की सेंस देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वाज रीडिंग, हमारे पास एक जुमला है कि वो पढ़ रहा था, पूरा एक जुमला है, पूरा सेंस दे रहा है। इसके साथ जो डिपेंडेंट क्लास होगी वो कैसे होगी, डिपेंडेंट क्लास कैसे होगी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, व्हेन आई केम होम। अगर हम इस पर गौर करें तो इसमें भी सब्जेक्ट अपना है, वर्ब अपना है, क्योंकि ये क्लास है, लेकिन ये पूरा मतलब नहीं दे रही है। व्हेन आई केम होम, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर आया, कोई सेंस नहीं बन रहा है कि व्हेन आई केम होम। ये किसी को मतलब, इसको अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसी और क्लास की ज़रूरत है। अगर हम इस तरह से लिखें, ही वाज रीडिंग व्हेन आई केम होम। जब ये डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट के साथ मिली है तो इसका सेंस पूरा हो गया। ही वाज रीडिंग व्हेन आई केम होम। मतलब जिस क्लास को अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसी और क्लास की ज़रूरत पड़े वो डिपेंडेंट क्लास है, और जो बग़ैर किसी और क्लास की ज़रूरत के अपना मीनिंग पूरा दे रही है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि क्लास कितनी टाइप्स की होती हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है हमारे पास क्लास को देखने का कि कितनी टाइप्स की होती हैं। एक हमारा जो सिस्टम है, नंबर 1 क्लास की जो टाइप है उसको हम कह सकते हैं SV, इंतहाई सिंपल, जो कि आमतौर पे चलती भी है इधर, हम सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। SV क्या होगा? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। इसकी एग्जांपल कैसे होगी? जैसे अभी हमने लिखा ही वेंट, वो गया, एक सब्जेक्ट है और साथ में वर्ब है। सिंपल इसका तरीका। इसके बाद दूसरी टाइप क्लास की होती है SVA। ये क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्बियल भी हम कह सकते हैं। ही, इसी मिसाल को हम कंटिन्यू रखेंगे। ही वेंट टू स्कूल, वो कहाँ गया? स्कूल गया। तो ये SVA हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद है SVC। ये क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। शी इज वर्किंग एज डॉक्टर। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और डॉक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो इस तरह से हम इसको मज़ीद इसकी आगे एग्जांपल कर सकते हैं। इसमें समराइज़ करूँगा कि हमने डिफरेंस सीखा कि फ्रेज़ और क्लास में फ़र्क क्या होता है। जिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब अपना होता है वो क्लास होती है, और जिसका सब्जेक्ट और वर्ब अपना नहीं होता है वो फ्रेज़ होता है। उसके बाद हमने सीखा कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लास को अपना मानी मुकम्मल कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट क्लास है। और जिस क्लास को अपना मानी मफ़हूम देने के लिए किसी और क्लास की ज़रूरत पड़ती हो वो डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स इसकी डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये लेसन आपके लिए यूज़फुल होगा। आपने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।